इडली दी में नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप सिंह। स्वागत है आपका चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया एक रोचक और आपके लिए जो जानकारी है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और जिसको जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और ये हर भारतीय को पता होना चाहिए कि हमारे देश को बचाने के लिए और हमें बचाने के लिए हमारी आर्मी ने क्या क्या बलिदान दिए। आज हम मौजूद हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में। ये है द्रास, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में द्रास में। और ये मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर एक थिएटर बनाया गया है। कारगिल वॉर मेमोरियल में ही एक थिएटर है। वहाँ पे जब आप जाते हैं तो स्टार्टिंग में 10-15 मिनट आपको मूवी दिखाई जाती है जो कारगिल युद्ध पे प्रेरित है। कौन कौन वहाँ पे शहीद हुए, कौन कौन से ऑपरेशन वहाँ पर चलाए गए, वो सब उस मूवी में बताया गया है। और ये अभी हम हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में। और ये मैं आज आपको कारगिल युद्ध कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन किस किस ने इसमें हिस्सा लिया था, वो कुछ चीज़ें हैं तो आपको मैं बताऊंगा। और जो हमारे वीरों का आर्मी ने, जो हमारी थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना ने, उसने उसमें क्या क्या योगदान दिया था, वो मैं सब आपको इसमें बताऊंगा। और ये यहाँ पर बोर्ड पे आप देख सकते हो, कारगिल मेमोरियल वॉर पे जो रणनीतियाँ बनाई गई। और ये कारगिल युद्ध स्मारक है और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो आप इसको पॉज करके। तो क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्यों कारगिल हुआ था, क्या क्या इसमें हुआ था, वो सब इसमें बताऊंगा मैं आपको। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कारगिल हुआ था वो जब स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 26 मई 1999। और जब हमारी आर्मी ने कारगिल युद्ध जीत लिया था वो जीता था 26 जुलाई 1999। उसके बाद से हम कारगिल युद्ध दिवस जो मनाते हैं वो 26 जुलाई को मनाते हैं। और ये उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो जिन जिन लोगों ने इसमें शहादत जो शहीद हुए थे उन लोगों की यहाँ पर स्मारक बनाई गई है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने आपको कौन कौन थे, किस किस ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। और ये जो स्मारक बनाई गई है ये आप देख सकते हो, मेजर विवेक गुप्ता जी, ये इन लोगों की ऐसे स्मारक बनाई गई है। और ये आप देख सकते हो दोनों तरफ जो पाथवे एंट्री लेते हैं वहाँ से कारगिल राइट में तो आपको जो सिनेमा हॉल मिलेगा जहाँ पर आपको कोई 15-20 मिनट की मूवी दिखाई जाती है। फिर सीधा पाथवे पे हम चलते हैं तो इसके दोनों तरफ आपको स्मारक जो बनाई हुई होगी जिन जो शहीद हुए हैं, ये आप देख सकते हो मेरे राइट में, लेफ्ट में, ये आप देख सकते हो। तो आपको दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूँ, जो ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तब इस युद्ध की कहानी क्या थी और क्यों ये स्टार्ट हुआ था। तो युद्ध स्टार्ट हुआ था तो इसमें जो सेनानायक थे हमारे वेद प्रकाश मलिक जी और पाकिस्तान से थे परवेज़ मुशर्रफ। तो उनके 5000 घुसपैठियों, पाकिस्तान घुसपैठिए हैं साले, उन्होंने युद्ध लड़ा था। और भारतीय सेना के 30,000 वीरों ने युद्ध लड़ा था। और उन्होंने घुसपैठ की थी ऊपर जो हमारे हिल एरिया हैं जहाँ पर सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ जम जाती है। तो एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में कि जब भी युद्ध होगा तो दोनों जब भी ठंड होगी पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, तो दोनों सेनाएं नीचे उतर जाएगी। बट भारतीय सेना तो नीचे आ गई, बट उनकी सेना है वो नीचे नहीं आई। उन्होंने वापस वहाँ पर कब्जा कर लिया। जो भारत के जो भी कैंप थे जहाँ पे भारतीय सेना का कब्जा था वहाँ पर भी आकर वो बैठ गए। 5000 घुसपैठियों ने वहाँ पर आकर, उनकी सेना ने, पाकिस्तान की सेना ने, उनके घुसपैठियों ने वहाँ पर आकर कब्जा कर लिया। और एक इंडिया का द्रास का ही एक चरवाहा था, उसने बताया 3 मई 1999 को उसने बताया कि वहाँ पर पाकिस्तानियों की घुसपैठ हुई है। और 5 मई 1999 को ही हमारी सेना के कुछ जवान थे वहाँ पर गए थे। ये आर्टिलरी गन वगैरह हैं, ये तोप हैं, ये आप देख सकते हो।
यहाँ पर ये स्मारक में लगाई गई हैं जब उस युद्ध में ये यूज़ हुई थी, बैटल ऑफ पीटी 5140 गन हिल। तो ये काफ़ी मात्रा में वहाँ पर पोफोर्स गन हैं ये जो यूज़ किए गए थे ब्लैक टूथ हम टोलोलिंग वगैरह पे, जहाँ पर ये गन यूज़ की गई थी। तो आप स्मारक में हम इनका यूज़ करते हैं। और तब 5 मई को 1999 को ही हमारी सेना की जो एक टुकड़ी थी वहाँ पे गई थी, वो देखने की क्या है, किसने कब्जा किया है पेट्रोलिंग के लिए। तो उसको उन्होंने पकड़ लिया और 5 जवानों को वहाँ पर उन्होंने मार दिया था। और उसके बाद आप ये देख रहे होंगे सामने ये मेमोरियल है, यहाँ पर गन रखे गए, हथियार रखे गए हैं वीरों के, हमारे इंडिया के पोस्टर लगाए गए, पाकिस्तान से जो हथियार पकड़े थे वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, फ़ोटो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो वो सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट आप ये देख सकते हो यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है। और ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप ये मेमोरियल है, इसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन से हथियार यूज़ हुए थे। ये जो विजय ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय, उसके लिए जो स्मारक है जो ये बनाई गई है, जो 24/7 आवर्स ये जो जलती रहती है, भारतीय वीरों की लिए उनकी जो उन्होंने शहादत दी है, भारतीयों के लिए जो हमारे देश को बचा के रखा है, उसके लिए हमें याद दिलाती रहती है कि उन्होंने ये शहादत हमारे लिए दी है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए दी है। और हमें इसको कभी भूलना नहीं चाहिए और हमेशा थैंकफुल होना चाहिए इंडियन आर्मी का, और जिन भी वीरों ने वहाँ पर शहादत दी है उन सब का हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए और इनको यादों को दिल में बसा के रखना चाहिए। 5 मई को जब उन्होंने हमारे बंदों को पकड़ लिया और मार दिया, उसके बाद वो हरकत में उन्होंने 9 मई को 1999 को फिर हमला किया। जो कारगिल में हमारा जितना गोला बारूद रखा गया था उसको ऊपर हिल एरिया से ही उनके लिए इजी था टारगेट करना, तो सब उन्होंने नष्ट कर दिया। वो गोला बारूद सब सारा हमारा ऊपर से हमला कर दिया। 10 मई को फिर उन्होंने हमारा जो लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है, द्रास डिस्ट्रिक्ट और कोकसर और मुस्कोह में सेक्टर में भी उन्होंने हमले किए। और फिर फाइनली जो इंडियन आर्मी ने हमला किया 26 मई 1999 को, इंडियन आर्मी ने लीगली मतलब हमला कर दिया, जो एयरफोर्स को कार्रवाई के लिए आदेश दे दिए गए कि जाओ भाई कर दो इनकी ऐसी की तैसी। और उसके बाद फिर 27 मई को भारतीय वायुसेना ने MiG-21 और MiG-29 से पाकिस्तान की सेना पे हमला कर दिया और फिर तो भाई उनकी खैर नहीं थी। और फिर जो मैं आपको बता दूं, इस जो लीगली उनके 5000 घुसपैठियों ने हमला किया था और हमारे 30,000 सैनिकों ने, जो वीरों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। ये पहाड़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये सारी वही पहाड़ियाँ चारों तरफ जिस पे हमला हुआ था। और ये इस युद्ध में हमारे 527 वीर जो शहीद हुए थे, जो आप ये देख सकते हो, ये जो स्मारक बनाई गई है उन वीरों की याद में ही ये स्मारक इस कारगिल वॉर मेमोरियल में बनाई गई है। आप ये देख सकते हो, आप यहाँ पर कभी आओगे, आप देखोगे, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी वीरों की जो कहानियाँ, मतलब जो कहानी तो क्या रियलिटी है जो आपको पता चलेगी, आप सुनोगे तो आपके हाथ पे जो कांटे आ जाएंगे और आपके मतलब दिल पसीज जाएगा। तो मतलब इनकी जो शहादत के किस्से हैं, जो इन्होंने कारनामे किए हैं, हमारे मुंह से भी बोलना भी हमें छोटा लग रहा है और जो हम इस बोल के बता भी नहीं सकते क्या क्या कारनामे किए हैं। तो ये उन वीरों की 527 जो लीगल जो इंडियन आर्मी ने बताया था कि 527 वीर शहीद हुए हैं, उनकी याद में इसमें स्मारक बनाई गई है। आप ये देख सकते हो, आपको इसके ऊपर नाम लिखे बाकायदा, एक स्मारक के ऊपर हर बंदे का नाम लिखा हुआ मिलेगा, वो आप देख सकते हो। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं यहीं पर हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद जो स्मारक ऑपरेशन विजय चलाया गया था, इसके याद में एक स्मारक बनाई गई है। उसके पीछे एक नेम प्लेट लगाई गई है, कौन कौन सी बटालियन से कौन कौन थे, किस किस ने युद्ध में हिस्सा लिया था, किन किन वीरों ने कौन कौन सी बटालियन से, बटालियन का नाम, उन वीरों का नाम सब यहाँ पर लिखा गया है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
आप ये पढ़ सकते हो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो भाई निशान नहीं है, ये तो दिलों में बस गए हैं, शहीद हो गए हैं, अमर हो गए हैं। ये आप देख सकते हो, मैंने आपको जैसे बताया था, पैरा कमांडो 8 जाट बटालियन, 5 पैरा विकास, 13 कमाऊ, 18 ग्रेनेडर, 13 जाट राइफल, 12 राज, 7 महार, सबको जिन्होंने हिस्सा लिया था युद्ध में, 7 पंजाब ASC, 4 जाट बटालियन, ये आप देख सकते 17 जाट बटालियन, 8 6 बटालियन, 4 जाट, 12 जाट, 14 जाट, 14 6 जाट बटालियन। और ये आप देख सकते हो, ये अमर जवान ज्योति है। यहाँ पर ये पीछे बोर्ड लगा रखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 12 जाट, 15 ग्रेनेडियर, 12 जाट, ये सब का आपको यहाँ पर नाम लिखा हुआ मिलेगा। और आप ये देख सकते हो, यहाँ पर फ्लैग लगा रखा है इंडियन आर्मी का। ये अमर जवान ज्योति जल रही है, उसके बैक साइड का एरिया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ पर फील ही अलग होता है। देश के लिए जज्बा ऐसे अंदर खून उबाल मारने लग जाता है। इतने ये ज्योति देख सकते हो, ये 24/7 और जलती रहती है। जहाँ पर यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में तो -50 तक चला जाता है, तब भी जवान यहाँ पर रहते हैं और ये ज्योति जलती रहती है। हमारा देश का झंडा सल्यूट है। और उसके बाद फिर ये आपको मैं दिखा देता हूँ, तो 5000 में से उनके भी 2700 जवान शहीद हो गए थे। जवान तो क्या साले घुसपैठिए थे, वो सारे उनके शहीद हो गए थे। और उनके 752 समथिंग उनके घायल हुए थे, और हमारे 1300 घायल हुए थे। हमारे इतने शहीद होते भी नहीं, और फिर भी हमारी आर्मी ने उनके ज़्यादा ठोक दिए। और वो हाइट पे थे, अगर हमारे हाइट पे बैठे होते और वो नीचे होते भाई, वो एक भी हमारा जवान नहीं मरता। सब के सब उनके सारे के सारे उनके ठोकते हैं। तो इतनी 18,000 की हाइट से वो ऊपर से, आप सोचो कोई ऊपर बैठा है और वो पिन पॉइंट करके गोली मारता है और सीधे सर में गोली लगती है। और फिर 7 चोटियां हैं जहाँ पर उन्होंने कब्जा किया था, हमारी जो 7 चोटियों पर। वहाँ से डायरेक्ट द्रास का जो हमारा द्वार है, जो ले जाने का रास्ता, वो डायरेक्ट टारगेट होता था। तो सोचो वहाँ पर कब्जा करना। जो विक्रम बत्रा की जो मूवी आई थी शेरशाह, वो मूवी यहीं से प्रेरित है, यहीं से वो रियल स्टोरी है जो बनाई गई। कहानी नहीं है भाई, रियल है जो बनाई गई है। तो वहाँ पर 18,000 की हाइट पे चढ़ना और उनको मारना, भाई साहब लेवल ही नेक्स्ट लेवल है। और फिर भी हमारी आर्मी ने, मतलब 26 जुलाई 1999 तक ये युद्ध लड़ा। 2 महीने ये युद्ध चला, और उसके बाद जो उनके जितने मारने थे मार दिए। बाद में उनके 700-800 लोग तो आर्मी के जवान तो वो भाग ही गए। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था MiG-21 और MiG-29 जो इस युद्ध में यूज हुआ था, कारगिल के युद्ध में, इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो सफ़ेद सागर का नाम दिया गया था, जो वायुसेना का जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसको सफ़ेद सागर, जिसमें यूज हुए थे हमारे जो एयरक्राफ्ट जो यूज हुए थे, उसमें एक MiG-21 था और एक MiG-29 था। और जो अभी अभिनंदन ने जो यूज किया था MiG-21, वो यही प्लेन था। इसी से उन्होंने F-16 को, जो अमेरिका का जो F-16 है, उसको मार गिराया था। इतना ओल्ड है, 1990 की, तो आपके पास बाइक भी नहीं होगी। और ये 1980 का प्लेन है। और इससे उसने 4th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट, जो उनका अमेरिका का F-16 था, उसको मार गिरा दिया था। और इससे ही अभिनंदन ने उस पर हमला किया था। बट ये हमारा भी गिर गया था, इस पर भी हमला हो गया था, जिसमें अभिनंदन पकड़ा गया था पाकिस्तान में। ये देख सकते हैं आप, MiG-21 है ये। और इससे इंडियन आर्मी ने बहुत कारनामे किए हैं, एयरफोर्स ने बहुत कारनामे किए हैं, कई युद्ध लड़े गए हैं। इसने कारगिल युद्ध में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। दोस्तों ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, और ये हमारे शेरों की वीर गाथा जो इन्होंने हमारे दिलों पर लिख दी है, अमर हो गए हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी
और कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद।